एपिसोड 5 के अंदर हम लोग देखते हैं कि अर्थ के फादर की तबीयत काफी खराब है। वो देखकर अर्थ अपने फादर से कहता है कि अगली जो बैटल होगी उसे मैं लीड करने जाऊंगा, जिस पर उसके फादर कहते हैं नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया ना। तो अर्थ कहते हैं लेकिन आपको ऐसी हालत में नहीं लड़ना चाहिए, जिस पर रेवन कहते हैं कि चीजों की हालात ही ऐसी है तो मुझे लड़ना ही होगा। अर्थ अब हम लोग को बताता है कि मेसन के जो गवर्नर थे 1 साल पहले मर चुके किसी बीमारी के कारण, और मरते समय उन्होंने लिखा कि उनका बड़ा बेटा जिसका नाम वास मार्क्यू है वही उसका सक्सेसर बनेगा। वहीं पर गवर्नर का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम कोरन है, उसने कहा कि उसके भाई ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बदल दिया और वास मार्क्यू धोखे से सक्सेसर बनना चाहता है। वहीं कोरन बैटल में काफी अच्छा लड़कर अपना नाम बना रहा है। तो कुछ रिटेनर्स का कहना है कि अगला गवर्नर कोरन को ही बनना चाहिए, उनके हिसाब से बड़ा बेटा ही सक्सेसर होता है। ये सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लड़ाई शुरू हो गई और लोग अलग अलग बट गए, कुछ बड़े भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ छोटे भाई को। वहीं पर इस मौके का फायदा उठाकर जो नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम सिट्स है, वो मिसियान के ऊपर ऑफेंसिव अटैक कर रही है और सब कह रहा होता है कि मुझे बैटलफील्ड में लीड करना ही होगा। जिसके बाद हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरेज में एक लड़की आ रही होती है और ड्राइवर उसे कह रहा होता है कि हम लोग लैम्बर में काफी जल्द पहुंच जाएंगे, पर इस रेन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जिस पर लड़की कहती है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि बारिश काफी जल्द रुक जाएगी। तभी रेवन अर्थ से कहते हैं कि बैटलफील्ड की चिंता करना बंद करो, उससे भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है, वो मैटर है कि तुम्हारी फियोंसे आ रही है। ये सुनने के बाद अर्थ काफी हैरान होता है और कहते हैं कि मेरी शादी कब अरेंज हुई, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे याद तो नहीं लेकिन शायद मैंने तुम्हें बताया था। तो अर्थ कहता है नहीं, आपने मुझे कभी नहीं बताया। जिस पर अब उसके फादर कहते हैं कि लेटर थोड़े दिन पहले ही आया है, तुम्हारी फियोंसे आने वाली होगी। अगले सीन में हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि अपने बाकी साथियों का अगर बताते हैं कि काफी बुरी खबर है, मेरी फियोंसे की तरफ से मुझे एक लेटर मिला है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी फियोंसे? वहीं पर अब शार्लेट तो और अर्थ से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर अर्थ परेशान हो जाता है और कहता है कि मजाक करने का समय नहीं है, अपनी फियोंसे के बारे में मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और कहती है कि एक विजिटर आई है जो कि खुद को अर्थ की फियोंसे बता रही है। ये सुनकर अर्थ काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब वो उस फियोंसे से मिलने के लिए गेट पर जाता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पिछले लाइफ के अंदर मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं थी, मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, आखिर मेरी फियोंसे किस तरीके की पर्सन है। अर्थ वहीं पर काफी नर्वस होता है। जिसके बाद अब वो लड़की अपना चेहरा दिखाती है, वो काफी खूबसूरत होती है और कहती है कि मेरा नाम लीशिया है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वहीं पर अर्थ भी कह रहा होता है कि ये लड़की तो काफी खूबसूरत है, क्या मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मुझे इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी। तभी अर्थ उसके ऊपर अप्रेजल यूज करता है और उसे पता चलता है कि लीशिया की डिप्लोमेसी 100 की है और एम्बिशन 80 का। ये देखकर अर्थ घबरा जाता है और कहता है कि ये लड़की तो काफी खतरनाक है, इसके एम्बिशन यानी कि इरादे इतने ज्यादा हाई क्यों हैं? दिखने में तो ये काफी स्वीट लग रही है, लेकिन हो सकता है कि एक्टिंग कर रही हो अच्छे इंप्रेशन बनाने के लिए, कहीं ये मुझे खत्म तो करने नहीं आई है। मेरे फादर की तबीयत खराब है तो लीशिया की इवल प्लान को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ, मैं इसे मुझे बेवकूफ नहीं बनाने दूंगा। और सब उसे काफी देर तक घूर रहा होता है, जिसे देख लीशिया कहती है कि मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ है क्या? तो लीशिया का नौकर उसे कहता है कि लगता है कि अर्थ आपके चेहरे की खूबसूरती देख रहे हैं। ये सुनकर लीशिया कहती है कि ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आ रही है। लीशिया को शर्माता हुआ देख अर्थ पिघल जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी अडोरेबल है। जिसके बाद वो उन लोगों को अपने घर के अंदर बुलाता है। वो लोग वहाँ पर इर्थ को देखते हैं, उसे देख लीशिया को नौकर कहते हैं कि तो मेलकन है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर लीशिया उसे कहती है कि ऐसा मत कहो, क्या तुमने रिट्स के बारे में नहीं सुना है? बैटलफील्ड के अंदर वो काफी कमाल का है, वो तो हमारे नेशन के अंदर भी फेमस है, उसके बारे में बुरा भला बोलना बंद करो और उसे माफी मांगो। ये सुनकर वो नौकर माफी मांगता है तो अर्थ भी उसे कहते कोई बात नहीं। वहीं पर अर्थ काफी हैरान होता है लीशिया के इतने ज्यादा काइंड बिहेवियर को देखकर। जिसके बाद अब सभी मेड सब लीशिया का वेलकम करते हैं एक फूल के साथ। लीशिया भी काफी खुश होकर उन लोगों का शुक्रिया करती है। जिसके बाद अब लीशिया जाकर बाकी मेड से भी मिलती है और उनकी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि ये मेंशन तो काफी कमाल का है, तुम सभी लोगों ने काफी मेहनत करी है इसे साफ रखने में। जिसके बाद अब वो लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लीशिया कहती है कि मीट तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। तब अर्थ उसे बताते हैं और बता रहा होता है कि ये मीट कहाँ से आए हैं, लेकिन तभी लीशिया उसे कहती है कि आपके मुंह पर सॉस लगा हुआ है। ये सुनकर अर्थ जल्दी से अपने मुंह को साफ करता है। वह मन में कह रहा होता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा खराब है, पर लीशिया तो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख रही है। कम्युनिकेशन करने में तो ये काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी एटिकेट्स भी यानी कि मैनर भी काफी अच्छे हैं और ऊपर से ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैंने इसके ऊपर अप्रेजल स्किल यूज नहीं करी होती और मुझे इसके एम्बिशन के बारे में पता नहीं चलता तो मैं तो कब का इसे प्यार कर बैठता। अच्छा हुआ प्यार नहीं हुआ अभी तक। तभी लीशिया कह रही होती है कि हाँ आते समय मैं लैम्बर्ग को क्रॉस करके आई, वो काफी कमाल की जगह है। तो अर्थ कहते हैं हाँ अगर वेदर सही होता तो मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाने लेकर जाता। जिस पर वो कहते हैं कि तुम मुझे घुमाने के लिए लेकर जा पाओगे। ये सुनकर अर्थ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वेदर सही हो जाता है और सूरज निकल जाता है। ये देखकर अर्थ हैरान हो जाता है और लीशिया से कहते हैं कि क्या तुम वेदर को कंट्रोल कर सकती हो? तो कहती नहीं, मैंने बस आते समय क्लाउड्स की मूवमेंट्स को देख लिया था, जिसे देख कर मैं बता पाई कि बारिश कब रुक जाएगी। ये सुनकर अर्थ काफी हैरान होता है। तभी लीशिया उसे कहती है कि क्योंकि अब बारिश रुक चुकी है तो मुझे टाउन घुमाओ। तो अर्थ कहते हैं ठीक है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को छुपके से शार्लेट और रोसेल देख रहे होते हैं। रोसेल कह रहा होता है कि लीशिया काफी खूबसूरत है और काफी मैनर्ड वाली पर्सन है, पर उसे देख कर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो सुनकर शार्लेट कहती है कि तुम्हारे इंस्टिंक्ट अच्छे हैं,
मुझे भी ऐसे लग रहा है कि लीशा थोड़ी खतरनाक है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अर्श को, जो कि लीशा को लेकर टाउन में आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ आंटियां मिलती है। वो अब अर्श से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये कौन है, तो अर्श बताता है कि ये मेरी फियोंसे है। ये सुनकर वो आंटी काफी खुश होती है और कहती है कि हम लोग को ये बात दूसरों को बतानी चाहिए और पार्टी करनी चाहिए। ये सुनकर अर्श मन में कहता है कि मैं आंटी को नहीं बता सकता हूँ कि लीशा हमारे डोमेन के लिए खतरा हो सकती है। तभी हम लोग दो लोगों को देखते हैं जो कि आप मार्केट में लड़ाई कर रहे होते हैं। वो देखकर अर्श वहाँ पहुंचता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो एक आंटी उसे बताती है कि इन लोग की लड़ाई कुछ मैजिक स्टोन के ऑर्डर पर हो रही है। जो फर्नीचर मेकर है उसने फ्लेम मैजिक स्टोन का ऑर्डर दिया था, पर जो होलसेलर है उसने साउंड मैजिक स्टोन को खरीद लिया। इसकी वजह से इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है। वर्बल एग्रीमेंट की वजह से ऐसे ही होता है। ये सुनकर अर्श कहता है कि मुझे इन लोगों की लड़ाई को रुकवाना होगा, क्योंकि मैं इस जगह का अगला लॉर्ड जो बनने वाला हूँ, और अगर मैं इन लोगों की लड़ाई रुकवाने में फेल हो गया तो लीशा मेरे बारे में काफी ज्यादा बुरा भला सोचेगी और उसके लिए इस जगह पर कब्जा करना काफी आसान हो जाएगा। मैं हार नहीं सकता हूँ। जिसके बाद अब अर्श उन लोग की लड़ाई रुकवाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर शार्लेट आ जाती है, जो कि कहती है कि मैंने सारी बातें सुन ली है, मैं इस लड़ाई को रुकवा देती हूँ। मैं इनके ऊपर अपने मैजिक से हमला करूंगी और चीजों को क्लियर कर दूंगी। तो लीशा उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर शार्लेट कहती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तभी लीशा उसे कहती है कि क्या तुम वही फेमस मिस शार्लेट हो। जिस पर शार्लेट कहती है हाँ। तो लीशा उसे कहती है कि मैं आपकी काफी बड़ी फैन हूँ, आप काफी डिवाइन हो, क्या मैं आपके साथ हाथ मिला सकती हूँ। तो शार्लेट भी पिघल जाती है और वो उसके साथ हाथ मिला लेती है। जिसके बाद लीशा अर्श से कहती है कि इन लोगों की लड़ाई मैं रुकवा दूं क्या। तो अब अर्श कह रहा होता है लेकिन तुम तो। जिस पर लीशा कहती है कि मैं इन लोगों की लड़ाई रुकवा दूंगी तो तुम मेरी बस मदद कर देना। ऐसा बोलने के बाद अब उन दो लोगों के बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग को लड़ाई रोक देनी चाहिए। ये सुनकर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर लीशा कहती है कि मैं लीशा हूँ और मैं लॉर्ड अर्श, जो कि हाउस लोवेंट के अगले लॉर्ड बनने वाले हैं, मैं उनकी फियोंसे हूँ। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तो काफी कमाल की बात है, अर्श को तो काफी सुंदर लड़की मिली है। उन लोग का मूड अब थोड़ा अच्छा हो जाता है। तभी लीशा उन लोगों से कहती है कि मैंने तुम लोग की लड़ाई सुन ली है, तो क्या तुम साउंड मैजिक स्टोन को हमारी फैमिली को बेच सकते हो, क्योंकि हमारे टेरिटरी के अंदर हम लोग साउंड मैजिक स्टोन को माइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो थोड़े कीमती है। तो तुम्हारे पास जो मैजिक स्टोन है वो हमें बेच दो और उसके मैं तुम्हें हाई प्राइस दूंगी। और हमारे टेरिटरी के अंदर एक वोल्केनो है जिससे हम काफी सारे फ्लेम मैजिक स्टोन को माइन कर पाते हैं, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फ्लेम मैजिक स्टोन होंगे वो हम तुम्हें बेच देंगे रीजनेबल प्राइस पर। वो ये बात दूसरे बंदे से कहती है और कहती है कि इससे तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। जिसके बाद अब उन लोगों से कहती है कि ये आइडिया लॉर्ड अर्श का है, जबकि ये आइडिया अर्श का होता भी नहीं है। वहीं पर वो लोग काफी खुश होकर अर्श से कहते हैं कि आप इतनी छोटी सी लड़ाई में हमारी मदद कर रहे हो, आप हमारे काफी कमाल के फ्यूचर लॉर्ड बनोगे। तो अर्श कहते हैं कि मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे कि फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो। भले तुम लोग फ्रेंड्स हो और नेगोशिएशन कर रहे हो, प्लीज जरा कॉन्ट्रैक्ट लिख लेना जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ माफ कर देना, इस बार हमसे गलती होगी, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। तो अर्श कहते हैं कोई बात नहीं, चलो अपना बेस्ट देते हैं। जिसके बाद अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और लड़ाई भी रुक जाती है। अर्श अब आकर लीशा को शुक्र करता है उसकी मदद करने के लिए, जिस पर लीशा भी खुश होती है कि वो काम आ पाई। अर्श अब सोच रहा होता है मन में कि लीशा की डिप्लोमेसी काफी ज्यादा कमाल की है। इसका शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीशा के हाथ में कोई चीज होती है और वो उसे देख रही होती है। अर्श उसे कहते हैं माफ करना, तुम्हें मैं इतना चलवा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने इतने समय में काफी कुछ सीखा है। तभी शार्लेट लीशा से कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि तुम लोगों ने उनकी लड़ाई काफी अच्छे से रुकवाई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद शार्लेट अब रोसेल के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब लीशा अर्श से कहती है कि मैंने पहले आपसे एक फेवर मांगा था, यानी मदद मांगी थी। दरअसल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो उसका आंसर प्लीज सच्चाई से देना। ये सुनकर अर्श सोच रहा होता है कि ये कुछ खतरनाक पूछने वाली है। तभी लीशा अब अर्श से कहती है कि तुम्हें कैसे तरीके के पर्सन पसंद है। ये सुनकर अर्श काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये कैसा क्वेश्चन हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लीशा का इंटेंशन क्या है। तभी अर्श मन में कहता है नहीं, लीशा काफी स्मार्ट है, मुझे भी स्मार्ट बनना होगा और मुझे सीधा सीधा जवाब देना होगा। अर्श अब उसे कहता है कि मुझे ऐसे पर्सन पसंद है जो कि अपने मन में कुछ भी बात नहीं रखते हैं और वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं और वो मुझे सारी बातें बता देते हैं। तो लीशा कहती है ठीक है, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर अब अर्श थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जिसके इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीड्स ने उनके लिए काफी अच्छा खाना बनाया और वो लोग काफी खुशी से खा रहे होते हैं। जिसके शार्लेट ने अपने मैजिक का यूज करके काफी अच्छा शो दिखाया जो कि सभी लोगों ने एंजॉय किया। जिसके रात हो जाती है। अर्श अब सोने के लिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अंत में मुझे पता चला ही नहीं कि आखिर लीशा चाहती क्या है और उसके इंटेंशन क्या है। चलो वो रात में तो रुक रही है, मैं कल कोशिश करूंगा उसके इंटेंशन पता लगाने की। ऐसा बोलकर अर्श अब अपने बेड में सोने के लिए जा ही रहा होता है, पर जैसे वो चादर उठाता है वो देखता है कि वहाँ पर लीशा होती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और चिल्लाने वाला होता है। लेकिन तभी लीशा उसके मुंह को पकड़ लेती है और कहती है चुप हो जाओ। अर्श अब उसे कहते हैं तुम्हें पता तो है ना कि ये मेरा रूम है, क्या तुम यहाँ पर गलती से आ गई हो। जिस पर वो कहती नहीं, दरअसल मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है, तो मैं चुपचाप से यहाँ पर आ गई जैसे मुझे मौका मिला। तो अर्श कहते हैं क्यों। जिस पर वो कहती है कि मैं आपका शौक होने वाला चेहरा देखना चाहती थी, जब आप मुझे देखो। ये सुनकर अर्श कह रहा होता है कि ये तो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। तब लीशा कहती है कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपने ये कहा था ना कि आपको ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि कुछ भी नहीं छुपाती है। तो अर्श कहते हैं हाँ। जिस पर अब लीशा कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आपके साथ एक सच्ची कन्वर्सेशन करने के लिए। जिसके बाद अब वो लोग
लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं वहीं पर अर्श काफी नर्वस होता है क्योंकि रात के समय पर उसके रूम में एक लड़की जो है वो भी अकेले। अर्श अब सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। वह उसे पूछता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। यह सुनकर अर्श काफी शौक हो जाता है और उसके मुंह से चाय ही बाहर निकल जाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है जिससे कि मैं लोगों को देखकर ही पता लगा सकती हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं, भले ही वो छुपाने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो। जब सबसे पहले मैं आपसे मिली थी तो जो इमोशन आप मुझे दिखा रहे थे वो इमोशन शक वाले थे। मैं समझ सकती हूँ कि आपको मुझ पर शक हुआ होगा क्योंकि हम लोग स्ट्रेंजर्स थे, पर मेरे अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी है जिससे कि लोगों से कुछ देर बात करके ही मैं उनको काफी ज्यादा कंफर्टेबल कर देती हूँ। पर्सनली मुझे ये मेरी एबिलिटी काफी अच्छी लगती है, पर आपके लिए मैंने जितनी भी चीजें करी है उन सब से आपका मेरे ऊपर शक और बढ़ता जा रहा है। और अंत में आपने कहा कि आप चाहते हो कि मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताऊं। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर अर्श सोचता है कि लीशा की ऑब्जर्वेशन तो काफी कमाल की है, शायद से इसी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो गई है। उसे कभी नहीं सोचा होगा कि वो किसी ऐसे पर्सन से मिलेगी जो कि उसके स्टैट को देख सकता है। मैं इस सवाल को डॉज तो कर सकता हूँ पर मैं करूंगा नहीं। और सब उसे बताता है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि मैं किसी पर्सन की एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और लेवल ऑफ एम्बिशन देख सकता हूँ। और मेरी अप्रेजल ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास डिप्लोमेसी का काफी इनक्रेडिबल टैलेंट है जो कि ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। यही देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे एक्शन सब कुछ एक एक्टिंग है और मुझे लगा कि तुम्हारे इरादे कुछ हो रही है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी इस एबिलिटी के बारे में बिलीव करोगे या फिर नहीं। तो लीशा कहती है कि मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ, बल्कि मुझे समझ आ गया कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ, वैसे सच है कि मेरे एम्बिशन है। वो सुनकर अर्श कहते हैं कि तो तुम क्या चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि क्या मुझे कहना पड़ेगा। तो अर्श कहता है जिस पर लीशा कहती है कि एक लड़की की यही एम्बिशन होते हैं कि उसे एक ऐसा कमाल का लड़का मिले जो कि उसके प्यार में पहली नजर में ही गिर जाए। ये सुनकर अर्श काफी शर्मा रहा होता है तो लीशा भी शर्मा जाती है और कहती है कि कुछ तो कहो, जिस पर अर्श उसे कहता है कि ये काफी कमाल के एम्बिशन है। अर्श मन में कह रहा होता है कि लीशा की स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन तो काफी क्यूट है, कहीं मैं उसके प्यार में न गिर जाऊं। वैसे वो सही कह रही है, एक लॉर्ड की बेटी अगर बेस्ट तरीके से सर्वाइव करना चाहती है तो वो एक पावरफुल लड़के से ही शादी करेगी। तो इसका मतलब लीशा शायद से नहीं चाहती होगी कि वो मेरी फियोंसे बने क्योंकि मेरी डोमेन तो काफी कमजोर है। अर्श को देख लीशा कहती है कि ये पहली बार है कि मैं बोल सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। वैसे ये बात सच है कि हाउस 11 की टेरिटरी काफी छोटी है। अगर तुम खुद को मेरे सामने कमजोर प्रूव करते तो मैं कुछ भी करती हमारी शादी तोड़वाने के लिए, पर आज आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। मुझे लगता है मैं सही में चाहती हूँ आपसे शादी करना। ये सुनकर अर्श हैरान हो जाता है और कहते हैं क्यों, मेरी टेरिटरी तो छोटी है। जिस पर लीशा कहती है कि वो छोटी अभी के लिए है पर तुम्हारे पोटेंशियल काफी ज्यादा बड़े हैं। आज तुमने प्रूव किया है कि तुम अपनी फैमिली का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट कर सकते हो और उसकी काफी ग्रोथ कर सकते हो। जिस पर अर्श कहते हैं नहीं, मेरे चारों तरफ बस कमाल के लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। जिस पर लीशा कहती है कि मैं यही तो कहना चाहती हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और जब मैंने उन लोगों को बताया कि मैं आपकी फियोंसे हूँ तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आप उनकी फैमिली के एक पार्ट हो। बिना कुछ करे जो आप हो उसके लिए लोग आपको पसंद करते हैं। एक लॉर्ड बनने के लिए यही चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जितना इस शहर के लोग आपसे प्यार करते हैं उतना ही प्यार मैं आपसे करने लगी हूँ। ये सुनने के बाद अर्श काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। तब लीशा भी शर्मा जाती है और वो कहती है कि शायद से मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। ऐसा बोलकर अब वो चली जाती है। तभी अर्श भी अब काफी तेजी से चिल्लाता है और कहता है कि मैंने कितना स्टूपिड रिस्पॉन्स दिया उसे। उसने प्यार का कन्फेस किया और मैंने बस उसे शुक्रिया कहा। पहली बार किसी लड़की ने कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। किसने सोचा था कि उसके एम्बिशन इतने ज्यादा क्यूट होंगे। और ऊपर से उसने मुझसे सारी बातें खुलकर बोली और सब कुछ सच बोला जैसा मैं चाहता था। और तो और उसने मेरी अप्रेजल स्किल के बारे में कोई क्वेश्चन तक नहीं पूछे और सब काफी खुश हो रहा है। वहीं पर हम लोगों को लीशा को दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर आने के बाद काफी शर्मा रही होती है। वो कह रही होती है कि मैंने कितनी फुलिश चीज करी है, मैं एक जेंटलमैन के बेडरूम में घुस गई और मैंने क्या क्या बात करी, मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। पर अगर देखा जाए तो ये पहली बार है कि मैंने किसी को बताया कि मैं किस तरीके से सच्ची में फील करती हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लीशा अब अपने नेशन में वापस जा रही होती है। वो मन में कह रही होती है कि नोबिलिटी की दुनिया काफी बेकार जगह होती है, सभी लोग झूठ बोलते हैं और वैसे वो बोलते नहीं है जैसे वो सोचते हैं। वो दूसरे लोग को गिरा देते हैं अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। मैं उन नोबल लोगों की मन की गंदी बातें पढ़ पाती थी जिसकी वजह से मुझे अपनी खुद की एबिलिटी हमेशा से पसंद नहीं थी। पर एक दिन मैं किसी की शादी में गई हुई थी जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि लड़की जिसकी शादी हो रही है वो नोबिलिटी के सबसे लोएस्ट में हुआ करती थी, पर फिर भी उसने एक हाई वाले नोबल से शादी करी है। लीशा कहती है कि अगर एक ताकतवर पर्सन जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो वो तुम्हारे साथ प्यार में पहली नजर में गिर जाए तो तुम इस बेकार की नोबिलिटी की दुनिया को एस्केप कर पाओगी। लीशा कहती है कि उसी मोमेंट पर मैंने ये चीज रियलाइज कर
ली थी। मैं इस अपनी एबिलिटी को पसंद करने लगी थी जिसे मैं पहले हेट किया करती थी काफी ज्यादा। मैंने ऑलरेडी इस दुनिया की बेकार चीजों को देख लिया था, तो मैं भी ऐसी चीजें बोलना सीख गई जो कि मैं बोलना नहीं चाहती थी। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था छोटे रैंक वाले अर्श के साथ शादी करने के लिए। मुझे बस किसी ताकतवर से शादी करनी थी, इसलिए मेरा इरादा बस ये था कि मैं अर्श के साथ अच्छे इंप्रेशन बनाऊंगी और एक अच्छा बॉन्ड बनाऊंगी। पर मैं उसके सामने फेल हो गई और ऊपर से उसे मुझ पर शक भी होने लगा, जबकि मैंने कन्वर्सेशन में अपनी इतनी ज्यादा मेहनत करी और तो और मैंने उसके सामने अपनी इतनी अच्छी स्माइल भी बार बार दी। पर अर्श का शक मुझ पर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं ये तक नहीं बता पाई थी कि अर्श आखिर सोच क्या रहा है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्श लीशिया को टाउन घुमा रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि यहाँ की रोड अच्छी नहीं है, तुम्हें इन शूज में चलने में दिक्कत हो रही होगी। जिस पर वो कहती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी अर्श उसे कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं आया अभी। अर्श अब जाता है और वहाँ से उसके लिए एक मेडिसिन लेकर आता है ताकि वो अपने पैरों की खरोच में लगा सके उस दवाई को अगर उसे जरूरत पड़े तो। ये देखने के बाद लीशिया अर्श के प्यार में गिर जाती है और कहती है कि लॉर्ड अर्श काफी ज्यादा दयालु है। अर्श की काइंडनेस बाउंडलेस है, उनके लिए रैंक या फिर पोजीशन मैटर नहीं करता है। और तो और अर्श की जो डोमेन है उसके लोग उसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उसकी खुद की फैमिली का मेंबर ही हो। मेरी नजरों में तो ये काफी कमाल की दुनिया है और मैं लॉर्ड अर्श की दुनिया का एक पार्ट बनना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि लॉर्ड अर्श भी मुझसे प्यार करे। लीशिया कहती है कि मैंने अर्श को बताया कि मैं उनके बारे में कैसा फील करती हूँ और जैसी मैं हूँ उन्होंने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया। भगवान मैं आपकी काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये ताकत दी। मुझे फाइनली पता चल गया है कि मैं इस एबिलिटी को कैसे यूज कर सकती हूँ। लॉर्ड अर्श काफी स्ट्रॉन्ग और कैपेबल है, वो इतने दयालु हैं जिसकी वजह से वो दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसकी वजह से मैं लॉर्ड अर्श के साथ रहना चाहती हूँ और जो भी कोशिश करेगा लॉर्ड अर्श की खूबसूरत दुनिया को तबाह करने की, मैं उस बंदे को ही तबाह कर दूंगी चाहे वो कोई भी हो। अगले सीन में अर्श कह रहा होता है कि लीशिया के जाने के बाद हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखने लगे। मैंने कभी लेटर लिखे नहीं थे, इसे लीशिया को लेटर लिखते हुए मैं हमेशा नर्वस रहता हूँ। अर्श लीशिया को लिखता है कि तुम कैसी हो। यह जानकर काफी खुशी हुई कि जो फ्लावर सीड्स मैंने तुम्हें दिए थे वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगले स्प्रिंग में वो काफी अच्छे से ब्लूम करेंगे। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब लीशिया जा रही थी तो अर्श से वो फ्लावर सीड्स देता है और कहता है कि ये काफी खूबसूरत तरीके से ब्लूम करते हैं। लीशिया इन सीड्स के लिए अर्श का शुक्रिया करती है और वो उसे कहती है कि आप सही में काफी दयालु हो। जिस पर अर्श कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी लीशिया उसके कान में कहती है कि मैंने आपसे अपने प्यार का इजहार किया था, उसका आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सुनकर अर्श काफी शर्मा जाता है। तो लीशिया उसे कहती है कि आपको तुरंत आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगी जिससे कि पहली नजर में आप मेरे प्यार में गिर जाओगे। ये सुनकर अर्श भी उसे कहने वाला होता है कि मैं भी तुमसे, लेकिन तभी लीशिया उसे बीच में रोक देती है और अब वो अर्श से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें से शादी करूंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर ये सुनने के बाद अर्श तो काफी शौक में वहीं खड़ा रहता है। अगले सीन में वापस से प्रिज्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्श कह रहा होता है लेटर में लीशिया से कि यहाँ पर जिंदगी काफी पीसफुल चल रही है और अगला गवर्नर कौन बनेगा उसके लिए जो लड़ाई चली थी वो अभी के लिए रुक गई है और मेरे फादर की जो तबीयत है वो भी थोड़ी सी ठीक हो गई है। शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें वॉर की थोड़ी सी कम चिंता है, शायद से वो काफी जल्द चलने लगेंगे। तो लीशिया अगली बार जब तुम यहाँ पर आओगी तो मैं तुम्हें अपने फादर से काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस करूंगा। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो शायद से मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा कि शायद से मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अर्श मन में कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि जिंदगी इसी तरीके से हमेशा पीसफुल चलती रहे। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अर्श तो चाह रहा होता है कि उसकी जिंदगी पीसफुल चलती रहे, पर ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है हम लोग को जानने के लिए अगला एपिसोड देखना होगा जो कि अगले हफ्ते आएगा। वो एपिसोड देखने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।